नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा था और उसी प्रस्तावना पर कुछ बातें हम आगे करते हैं। आज देखिएगा, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना पर अपन आगे विचार करते हैं आज की क्लास में। देखिएगा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, इस बात को लेकर देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, इस बात को लेकर जो है वो कई विवाद हुए। और 1960 में एक विवाद हुआ, बेरूबाड़ी संघवाद। और इस बेरूबाड़ी संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा जो है निर्णय दिया। किसने दिया? उच्चतम न्यायालय ने दिया। और यहाँ पर एक तात्कालिक न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि प्रस्तावना का उल्लेख न तो संविधान के किसी भाग में है और न ही किसी अनुच्छेद में है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय का डिसीजन ये हुआ कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। परंतु इसी निर्णय को 1973 में उच्चतम न्यायालय ने, एक वाद होता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को बदल दिया और उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान की आंख है और जहाँ पर संविधान अस्पष्ट नजर आता है वहाँ पर प्रस्तावना के माध्यम से इसे हल किया जाएगा। इस प्रकार से केशवानंद भारती वाद में प्रस्तावना को संविधान का एक भाग मान लिया गया। अपन जानते हैं कि जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो नेहरू जी ने भी इसे संविधान का भाग माना था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों कि नेहरू जी ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। और अपन जानते हैं कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसे संविधान का भाग माना था। परंतु इस वाद में 1960 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा कि यह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। परंतु आगे चलकर केशवानंद भारती वाद में उसने अपने निर्णय को बदल दिया। देखिए साथियों, आगे बात करते हैं कि इसी निर्णय के फलस्वरूप 1976 में 1974 में एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। और कब हुआ? 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ। और इस संविधान संशोधन के फलस्वरूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक मात्र बार संशोधन किया गया और इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन से जोड़े गए? तो साथियों, स, प और अ इसी क्रम में हमको ऐसे ही याद रखने हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा किया गया
और इनमें 3 शब्द जोड़े गए, और 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए, तो स, प और अ, इसी क्रम में ऐसे ही याद रखने हैं, इसी ट्रिक से, तो अपन को याद हो जाएंगे। स का मतलब है समाजवादी, समाजवादी। प का मतलब है पंथ निरपेक्ष, और अ का मतलब है अखंडता, अ का मतलब है अखंडता। इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन द्वारा एकमात्र बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। देखिए साथियों, मैं आपको एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूं कि कभी कभी परीक्षा में ऐसा आता है, प्रश्न ऐसा आता है कि एक तरफ लिखा होता है संविधान संशोधन और एक तरफ लिखा होता है वर्ष, और इनका सुमेलन कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है। और उस समय अपन जो है वो कभी कभी कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो देखिएगा, एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा साथियों कि हमें याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978। देखो, लगने में बहुत इजी है और आपको याद भी होगा, परंतु फिर भी इसको याद करने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है? देखो, 4 और 2 6, तो ये हो गया 6, और 4 और 4 8, तो ये हो गया 8। तो इस प्रकार से हमारे दिमाग में ये तो रह जाएगा। 1976 और 78 में अपन आगे पीछे हो सकते हैं, तो जिंदगी में कभी अपन आगे पीछे नहीं हो, इसलिए अपन को ऐसे याद रखना है, बहुत इजीएस्ट तरीका है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है वह एकमात्र बार संशोधन किया गया। देखिए साथियों, उसके बाद बात करते हैं हम कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की दर्पण या भारतीय संविधान की फिलोसॉफी या भारतीय संविधान का दर्शन कहा जाता है। परंतु एक व्यक्ति है, उन व्यक्ति को अपन को विशेषतः याद रखना है, क्योंकि वो परीक्षा में पूछे गए हैं, और उन व्यक्ति का नाम है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है साथियों? परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार परीक्षा में आया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो हमें याद रखना है N.A. पालकीवाला। देखो साथियों, एक डाउट और रहता है कि कभी कभी परीक्षा में प्रश्न ये आता है, देखो हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा भी कहा जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, 32, इसे भी आत्मा कहा जाता है। परंतु इसमें और इसमें अंतर यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। किसने कहा है? अंबेडकर ने। तो यहाँ व्यक्ति विशेष है। प्रश्न अगर आता है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को आत्मा किसने कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो वो परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो उत्तर आएगा प्रस्तावना को। और अगर प्रश्न आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तब उत्तर आएगा अनुच्छेद 32। इस प्रकार से साथियों हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और इस प्रकार से सभी साथियों का धन्यवाद। अगर आपके और भी कोई डाउट रह गए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू साथियों।